क्या बोला गया है? टू पोजीशंस ऑन द अर्थ सरफेस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सभी को पता है कुछ बेसिक चीजें, आई होप। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो एक्स वाई और जेड किसी भी पॉइंट की लोकेशन को डिफाइन किया गया है एक्स वाई और जेड फॉर्मेट में। आप सभी को पता है जब इस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन किया जाता है तो वी विल कंसीडर द अर्थ सेंटर। तो अर्थ सेंटर को कोऑर्डिनेट ओरिजिन पॉइंट मानते हुए एक्स वाई और जेड डायरेक्शन को डिफाइन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर अर्थ, दिस इज द सेंटर। ट्राई टू विजुअलाइज द डायग्राम इन 3D। 3D में अगर बात करें तो सेंटर जो है उसको हम लोग क्या मान रहे हैं? ओरिजिन। इक्वेटर की तरफ आपको दो डायरेक्शन मिल जाएंगी, यू विल गेट द एक्स डायरेक्शन एज वेल एज वाई डायरेक्शन, एंड थर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। थर्ड डायरेक्शन कहां पे ले लेते हैं? जेड कोऑर्डिनेट्स कहां पे डिफाइन कर रहे हैं? टुवर्ड्स द पोल। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट्स, इन दिस वे किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम लोग डिफाइन करते हैं इन कार्टेशियन सिस्टम, ऐसा बोला गया। ठीक है, रेफरेंस फ्रेम और इलिप्सॉइड कंसीडर किया गया, जो हम लोगों ने यहाँ पर भी कंसीडर किया है। द नॉर्म ऑफ द डिफरेंस, नॉर्म ऑफ डिफरेंस ये एक टर्म है जिसके बारे में आपको यहाँ पर समझना है। नॉर्म ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज टू पोजीशन वेक्टर इज, बोला दो पॉइंट्स डिफाइन किए गए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, उनके नॉर्म्स ऑफ डिफरेंस, जो नॉर्म ऑफ डिफरेंस होने वाला है इन दोनों पॉइंट के बीच में, वो क्या होगा? तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्म ऑफ डिफरेंस होता क्या है। विदाउट दैट यू कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन। चलिए तो कुछ बेसिक बातें करते हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं, स्फेरिकल डिस्टेंस, एलिप्सॉइडल डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस एंड प्लानर डिस्टेंस। ठीक है, लेट्स सी। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसा मैंने बताया एलिप्सॉइड आपने अज्यूम कर रखा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब देखो, अगर जैसा बेसिक हम लोगों ने पढ़ रखा है, पूरे सर्वेइंग को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते थे। डिवीजन ऑफ सर्वेइंग की बात करें तो एक होता था प्लेन सर्वे और एक होता था जियोडेटिक सर्वे, याद है? प्लेन सर्वे आपने बोला था इन विच वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इन अवर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट की बात करें, एंगुलर मेजरमेंट की बात करें, तो वहां पर हम लोग अर्थ के कर्वेचर के इफेक्ट को कंसीडर नहीं कर रहे। ऑब्वियसली देयर वाज एरर, ऐसे मेजरमेंट में एरर होगा, बट अगर हम कर्व्ड सरफेस को मेजर कर रहे हैं अप टू द स्मॉल डिस्टेंस, लाइक अगर डिस्टेंस की बात करें अप टू द डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर, तो देयर वाज ए डिफरेंस ऑफ इन अराउंड, यू विल फाइंड इन mm 8 to 10 mm डिफरेंस वाज देयर, अगर आप कर्व डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं और स्ट्रेट डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं बाय निग्लेक्टिंग द कर्वेचर ऑफ अर्थ। तो इस वजह से आपने बोल लिया था कि स्मॉल एरिया के लिए प्लेन सर्वे हम कर सकते हैं, बिकॉज वॉट एवर एरर वी विल गेट, उसका मैग्नीट्यूड जो होने वाला है मेजरमेंट के कंपैरिजन में बहुत कम होने वाला है, तो उसको हम लोगों ने निग्लेक्ट कर दिया था। क्लियर है? ऐसे ही अगर ये अर्थ है, अगर 3D में अगर इसको विजुअलाइज करें, दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये R1 और R2 पॉइंट आपने कंसीडर कर लिए हैं। अगर सरफेस के अलोंग मूव करेंगे तो ऑब्वियसली वी विल गेट दिस कर्व डिस्टेंस। इसको मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, यस और नो? अगर हम अर्थ सरफेस के अलोंग कर्वेचर को कंसीडर करते हुए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करते हैं तो वी विल गेट द कर्व डिस्टेंस। अगर डायरेक्टली ए पॉइंट 3D स्पेस में डायरेक्टली ए पॉइंट और बी पॉइंट या फिर R1 पॉइंट या R2 पॉइंट को कनेक्ट कर दिया जाए, in that case we will get this straight distance, yes or no? सर्वे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा था, इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते थे चैनेज, जस्ट टू रिलेट। और इसके लिए कर्व में हम लोगों ने डिस्टेंस देखी थी जिसको हम लोग बोलते थे कॉर्ड। ऑब्वियसली कॉर्ड लेंथ विल बी ऑलवेज लेस देन द चैनेज लेंथ। कॉर्ड लेंथ जो होगी वो चैनेज लेंथ से क्या होने वाली है? कम होने वाली है। तो ये बात तो कुछ बेसिक समझ में आ गया कि हाँ, कर्व डिस्टेंस का क्या मतलब होने वाला है, स्ट्रेट डिस्टेंस का मतलब क्या है, चैनेज और कॉर्ड क्या है। बट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया था? अगेन आई एम कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। दो पॉइंट है जिनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड में डिफाइन किया गया है। तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 और z1 है। सिमिलरली दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड z2। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स।
अब अगर इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी तो दैट वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट. लेट्स से डिस्टेंस विल बी इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस y z1 माइनस z2 होल स्क्वायर. इन दिस वे वी विल फाइंड द डिस्टेंस. और इसकी मॉड वैल्यू अगर ले लें तो इसी को आप क्या बोल रहे हैं, दैट इज नोन एज द नॉर्म ऑफ डिफरेंस. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. ये जो डिस्टेंस आपने डी निकाली है ये कर्व डिस्टेंस है या डायरेक्ट डिस्टेंस आपने डिफाइन की है. तो अगेन रिफर द डायग्राम. अगर इस डायग्राम की बात करूं तो जो आपने डी डिस्टेंस अभी कैलकुलेट की है दैट इज चैनेज डिस्टेंस और कॉर्ड डिस्टेंस. दैट इज अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हैं दो पॉइंट्स के तो उनके बीच की जो डिस्टेंस आप डिफाइन कर रहे हैं वो कॉर्ड डिस्टेंस आप डिफाइन कर रहे हैं या चैनेज डिस्टेंस डिफाइन कर रहे हैं. Obviously, the answer is going to be the chord distance. This straight distance between these 2 points, इन दो पॉइंट के बीच में ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस है x1 y1 z1 और x2 y2 और z2 के बीच में, दैट यू हैव डिफाइंड. और ऐसी डिस्टेंस को हम सभी लोग जानते हैं क्या बोलते हैं. नाउ कम बैक टू द ऑप्शंस. तो नॉर्म्स ऑफ द डिफरेंस ऑफ दीज टू पॉइंट्स, डिस्टेंस का मॉड जो है दैट इज नोन एज द नॉर्म्स ऑफ डिफरेंस. और वो किसके बराबर होगा, दैट इज द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी और R1 एंड R2, वट एवर यू कैन कंसीडर. So that distance is known as, I hope now you got the answer. I hope now you got the answer. So based on this explanation, इनमें से क्या करेक्ट आंसर होने वाला है? करेक्ट आंसर विल बी सी. क्लियर है सभी को? क्लियर है? तो एक पॉइंट आप यहां पर और याद कर रख सकते हैं, जैसे अगर कभी भी कोऑर्डिनेट्स आपको एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है देन यू विल गेट द स्ट्रेट डिस्टेंस, और जिसको आपने क्या बोला, यूक्लिडियन डिस्टेंस, दैट यू कैन रिफर. सिमिलरली अगर आपको पॉइंट्स के लैटिट्यूड एंड डिपार्चर पता है तो लैटिट्यूड और डिपार्चर की हेल्प से व्हाट वी कैन मेजर, तब उस केस में हम लोग डिफाइन करते हैं सरफेस डिस्टेंस. तो अगर यहां पर दो पॉइंट की पोजीशन इन द फॉर्म ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर गिवन होती तो वी कैन मेजर द चैनेज और कर्व डिस्टेंस, जिसको आप स्पेरिकल डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, सरफेस डिस्टेंस भी बोल सकते हैं. क्लियर है? तो ये बात आप याद रख सकते हैं जस्ट टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. आई होप द डिस्कशन पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन. सभी लोग एक बार कंफर्म कर देंगे यहां तक का डिस्कशन क्लियर है? सभी लोग कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में, द डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. तो ये आपका एक 1 मार्क का प्रॉब्लम था. आई होप सभी को डिस्कशन क्लियर है. तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.